नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि OTT की दुनिया में सबसे बड़ा खेल होता है सब्सक्रिप्शन का। किसी OTT प्लेटफॉर्म के पास जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतना ज़्यादा उसका मुनाफा होगा और इसके लिए OTT प्लेटफॉर्म्स अलग अलग तरह की चीज़ें करते रहते हैं। बहुत सारा कंटेंट वो बनाते हैं, अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं ताकि दर्शकों को लुभाया जा सके और इसके साथ ही कुछ स्ट्रेटेजिक स्टेप्स भी वो उठाते रहते हैं। तो अब अमेज़ॉन प्राइम ने एक खास काम किया है। अमेज़ॉन प्राइम ने जारी कर दिया है प्राइम वीडियोज़ चैनल। इसमें आप 8 अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म्स को एक साथ ही देख पाएंगे, यानी अमेज़ॉन की ऐप पे ही आप 8 अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म्स को सब्सक्राइब कर पाएंगे, उसके कंटेंट को देख पाएंगे। और इस ऐप में ये जारी भी कर दिया है, जो अमेज़ॉन की ऐप है उसके नीचे चैनल्स का एक आइकॉन वहाँ डाल दिया गया है। आप उसको क्लिक करेंगे तो फिर ये जो 8 अलग OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उसके कंटेंट आपको दिखने लगेंगे। और दोस्तों, ये जो 8 अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म जो अब अमेज़ॉन के साथ आ गए हैं वो हैं डिस्कवरी प्लस, इरोज नाउ, लायंसगेट प्ले, होइचोई, मनोरमा मैक्स, म्यूवी, डॉक्यूबे और शॉर्ट्स टीवी। लेकिन ये सब जो है वो ऐड ऑन के तहत उपलब्ध होंगे, ये फ्री में आप नहीं देख पाएंगे। इसके लिए आपको अलग से पैसा देना पड़ेगा। जो भी चैनल आप सब्सक्राइब करना चाहें उसका पैसा आपको देना पड़ेगा और वो आपके बकेट में शामिल हो जाएगा। अब दोस्तों, इसके लिए अमेज़ॉन ने रेट्स भी जारी कर दिए हैं। अलग अलग OTT के लिए आपको अलग अलग पैसा देना पड़ेगा। जैसे इरोज नाउ के लिए आपको देना पड़ेगा 299 साल भर का, लायंसगेट प्ले के लिए देना पड़ेगा 699, म्यूवी के लिए देना पड़ेगा 1999, डॉक्यूबे के लिए देना पड़ेगा 499, शॉर्ट्स टीवी के लिए देना पड़ेगा 299 रुपये, होइचोई के लिए 599 रुपये आपको देना पड़ेगा। हालांकि होइचोई का सब्सक्रिप्शन 899 का होता है, लेकिन अभी इंट्रोडक्टरी ऑफर है 599 रुपये का। डिस्कवरी प्लस के लिए आपको देना पड़ेगा 299 और मनोरमा मैक्स के लिए देना पड़ेगा 699। तो अब आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि इससे दर्शकों का क्या फ़ायदा होगा। देखिए, दर्शकों को अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अलग अलग ऐप्स के बीच उनको भटकना नहीं पड़ेगा, एक ही जगह पर वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। दूसरी, इसकी पेमेंट भी एक साथ ही हो जाएगी। आप अमेज़ॉन की सब्सक्रिप्शन के साथ जो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहें वो खरीद सकते हैं और एक साथ ही इसका पेमेंट कर सकते हैं। और इससे दोस्तों सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वैसे तो अमेज़ॉन का हो रहा है, लेकिन अमेज़ॉन कुछ शुरुआती फ़ायदे भी आपको दे रही है। जैसे इरोज नाउ 399 रुपये का अगर आप अलग से लेना चाहें तो पड़ेगा, लेकिन अगर आप अमेज़ॉन के साथ अभी लेते हैं तो 299 का पड़ेगा। जैसे मैंने होइचोई के बारे में बताया, उसमें आपको थोड़ी बचत होने वाली है। या डिस्कवरी प्लस में भी आपको 100 रुपये की बचत होने वाली है, 399 की जगह आपको 299 का ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, इससे सबसे बड़ा फ़ायदा है अमेज़ॉन को। अमेज़ॉन इससे अपना मार्केट बढ़ाने की सोच रहा है और इससे ये होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म जो देखना चाहेंगे वो भी अब अमेज़ॉन के साथ जुड़ते चले जाएंगे। और दोस्तों देखिए, ऐसा नहीं है कि ये काम पहली बार हो रहा है। अमेज़ॉन ने 11 देशों में ये काम पहले से कर लिया है और 11 देशों में उसके 350 OTT पार्टनर्स भी हैं। और दोस्तों देखिए, अमेज़ॉन ने अपनी तरफ से एक बड़ा कदम ज़रूर उठा दिया है मार्केट में। वो अपनी घुसपैठ के या पैठ को और मजबूत करना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी देखिए, एक ऐसा काम होने जा रहा है जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था और ये होने जा रहा है GTV और सोनी को लेकर के। ये दोनों आर्क राइवल्स अब साथ आने वाले हैं और अगर वो साथ आ जाते हैं तो टीवी की दुनिया भी बदलेगी और OTT की दुनिया पर भी असर पड़ेगा। अभी हमारे देश में सबसे बड़ा जो टीवी नेटवर्क है वो है स्टार का और इसके 60 चैनल हैं। जी के 49 चैनल्स हैं और सोनी के 26 चैनल्स हैं। लेकिन जी और सोनी अगर साथ आ जाते हैं तो ये सबसे बड़ा नेटवर्क बन जाएंगे और इनके पास 75 चैनल्स हो जाएंगे। अब देखिए, जी का भी अपना OTT प्लेटफॉर्म है G5, सोनी का भी प्लेटफॉर्म है सोनी लिव। अब ये दोनों अगर साथ आते हैं तो दोनों OTT प्लेटफॉर्म भी साथ आ जाएंगे और अगर ऐसा होता है तो फिर कंटेंट के मामले में या क्वालिटी के मामले में ये अमेज़ॉन और नेटफ्लिक्स को भी टक्कर देने की हालत में होंगे।
तो दोस्तों OTT की दुनिया में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं और ये देखना भी इंटरेस्टिंग रहेगा कि आगे किस तरह के बदलाव होते हैं और इससे दर्शकों का क्या फ़ायदा होता है। दोस्तों आप जानते ही हैं कि OTT की दुनिया की हर हलचल के बारे में मैं आपको अपडेट जरूर देता हूं। यदि आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसी ही अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहेगी। धन्यवाद।